हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वर्क। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका वर्क। तो व्हाट इज़ द वर्क? द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई बॉडी आपकी, और इस बॉडी में हमने क्या फोर्स F लगाया है, ठीक है। और ये बॉडी आपकी डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेस होकर के S डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये इस पोजीशन में आ गई, ठीक है। तो अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज F cos थीटा, सो दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अलोंग टू द direction of motion and the displacement, so that work equal to F cos theta into S or W equal to Fs cos theta. Now vector form is W equal to F dot S, so that work is a scalar quantity and its SI unit is joule and the dimension is ml2 t minus 2. The unit of the work in CGS system is erg and 1 erg equal to 10 to the power minus 7 joule या 1 joule equal to 10 to the power 7 erg. Now nature of the work. तो the work may be पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो जो वर्क है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपका पॉजिटिव वर्क, व्हेन थीटा is less than to 90 degree, then the work done is positive. For example, a body falls freely under the action of gravity, then theta is equal to 0, so that work done is 0. And when a lawn roller is pulled by applying a force along the handle at an acute angle, then work done will be positive. Next is negative work. When theta is greater than to 90 degree, then the work done is negative. For example, when a body is thrown up its motion in opposed by gravity, then theta is equal to 180 degree and work done is equal to negative. When a body is moved over a rough horizontal surface, then work done by friction is negative, but the net work done by the net force is positive. Next is zero work. When theta is equal to 90 degree, then work done is 0. For example, when we push hard against wall, then W equal to 0, because the displacement in the wall is 0. A weightlifter holding 100 kg mass steadily on his shoulder for 30 seconds, then the work done is 0, because the displacement is 0. When a body tied to one end of a string is rotated in a circle, then the work done is 0, because theta is equal to 90 degree. Now work done by a variable force. अब हमें क्या वर्क डन निकालना है वेरिएबल फोर्स से। तो जब हम क्या वेरिएबल फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो जो ग्राफ आएगा आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, वो आपका क्या है, कर्व के टाइप में हमें क्या है मिलेगा। तो वर्क डन मूविंग द बॉडी फ्रॉम P टू Q। तो ये हमें ये ग्राफ है C टू D। तो इस ग्राफ में हमें क्या है, यहाँ पे वर्क डन निकालना है A टू B तक का मूव करने में कितना आपका वर्क डन होगा। तो हम क्या एक स्ट्रिप हम मान लेते हैं, तो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हम क्या वर्क डन निकाल लें, P टू Q तक का हम वर्क डन निकालेंगे पहले। तो ये वर्क डन आपका क्या होगा, स्मॉल वर्क होगा। तो स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टू F इंटू डी एक्स, सो दैट dw इज इक्वल टू
F is equal to PS and dx is equal to PQ, so that dw इक्वल टू PS इंटू PQ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है, तो वर्क डन आपका dw इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप PQRS। ना टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम A to B इज इक्वल टू सिग्मा dw, यानी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप हमने क्या मान लिया, तो वर्क स्मॉल वर्क डन आएगा, उन सब का हम क्या है टोटल कर देंगे, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू सिग्मा F डॉट dx, या फिर W इक्वल टू F इंटू सिग्मा dx, और इसका इंटीग्रेशन हम ले लेंगे x a से x b तक लिमिट लेकर के इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो टोटल जो वर्क डन है वो आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ABCDA। तो जो हमें क्या है A to B तक हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो जो हमारा ग्राफ है उस ग्राफ से जो बाउंडेड जो रीजन है उस रीजन का हम क्या निकाल देंगे एरिया, तो वो एरिया ही आपका क्या बोला जाएगा वर्क डन। नाउ पावर, द टाइम रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर and its SI unit is watt or joule per second. Now power P equal to W upon T, and 1 kilowatt is equal to 1000 watt, and 1 megawatt is equal to 10 to the power 6 watt, and 1 horsepower is equal to 746 watt, and the dimension of power is mL to T minus 3. It is a scalar quantity. Now relation between the power, force and velocity, we know that power P equal to dw upon dt. Now put the value of dw, so that power P is equal to F dot ds upon dt. Now P equal to F dot ds upon dt. Now the time rate of displacement is known as velocity, so that ds upon dt is equal to the velocity, so that power equal to F dot V. This is the relation between the power, force and velocity. Now energy, the capacity or ability of the body to do the work is called energy of the body. It is a scalar quantity and its unit is joule and dimension is ml to t minus 2। तो जो आपकी एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी के द्वारा वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है, वही आपका क्या बोला जाता है एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion is called kinetic energy. For example, a bullet fired from a gun to the target, then the energy is known as kinetic energy। यानी कोई आपकी गन है, गन से हमने क्या बुलेट को फायर किया किसी टारगेट के ऊपर, तो जब बुलेट आपकी टारगेट के ऊपर आपकी हिट करती है, तो आपकी जो मूवेबल जो आपकी बुलेट है उस बुलेट में आपकी क्या है काइनेटिक एनर्जी होगी। इफ़ द मास ऑफ द बॉडी m and velocity is v, so that the kinetic energy k is equal to half mv square। नाउ प्रूफ, ये हमने क्या एक बॉडी ले ली है, s डिस्टेंस हमने डिस्प्लेस किया और ये v पॉइंट पे ये इस पॉइंट पे आपकी क्या आ गई। तो पहले जो आपकी बॉडी थी वो आपकी क्या थी रेस्ट पोजीशन में थी, यानी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या आपकी 0 है। फोर्स F हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में इसने डिस्टेंस s ट्रेवल कर ली। आफ्टर डिस्टेंस s द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v, सो दैट बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। Now initial velocity of the object is 0, so that u equal to 0. Now put the value of u, v square equal to 0 plus 2as। Now 2as equal to v square
so that A equal to V square upon 2S, but we know that F equal to m into A, so that F equal to m into V square upon 2S. Now work done on the body W equal to F into S, so that W equal to एम वी स्क्वायर अपॉन 2s. हमने यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर दी है, s से s हमारा क्या है कैंसिल हो जाएगा. सो दैट w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. दिस वर्क डन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. सो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू k इक्वल टू w, k इक्वल टू आपका हाफ एम वी स्क्वायर. नाउ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, वी नो दैट k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका k इक्वल टू हाफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन m. वी नो दैट लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू वी, तो m इंटू वी की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर p रख देंगे. सो दैट k इक्वल टू हाफ p स्क्वायर अपॉन m, या फिर k इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m.